Hello everyone, welcome to Pandey Tutorials once again. अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 6 वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसके अंदर क्या रहेगा, पहले वेक्टर्स समझो, वेक्टर क्या होता है, फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है। वेक्टर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वेक्टर्स जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे डिस्टेंस को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो डायरेक्शन फिक्स रहता है। लेकिन अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो टोटल पाथ कवर, वो किधर से भी जाके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिमेंशनल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग क्या देखने वाले हैं, 3D के बारे में, इमेजेस के बारे में देखेंगे हम लोग। टेट्राहेड्रॉन हो गया, पैरेलल पाइप हो गया, ऐसी चीज़ें। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया गया है। ऊपर बार है, बार मतलब वेक्टर को दिखा रहा है वो, कि मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी रहेगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा रहेगा, स्केलर मल्टीपल अगर सेम सेम है, मतलब अगर कोई दो वेक्टर सेम है उसका स्केलर मल्टीपल ले रहे हैं तो उसका आंसर ए बार बी बार सी बार 0 आ रहा है। इसमें तो दिखा रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, ABCD पैरेललोग्राम है, तो 3D का मतलब यही होता है कि आप डायग्राम्स के बारे में देखने वाले हो। पैरेललोग्राम वगैरह रहेगा, पैरेलल पाइप रहेगा, टेट्राहेड्रॉन रहेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ये सब आपने आई थिंक 11th में भी किया हुआ अच्छे से, स्ट्रेट लाइन वाले में। अच्छे से किसने स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहेगा तो उसको अच्छे से याद आएगा, पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस किया रहेगा। तो यहाँ पे आपके लिए नया है डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन एंगल को अल्फा बीटा गामा दिया है, डायरेक्शन रेशोज को ABC दिया हुआ है। ये देखो, और ये भी एक्टिविटी बेस्ड है, पूरा एक्टिविटी टाइप में। कुछ जगहों पे आपको फिलअप करना है, कुछ जगहों पे फिलअप करके नहीं दिया है। ये प्रूव दैट वाला है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको प्रैक्टिकल बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, या फिर कह सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बॉक्स प्रोडक्ट में अगर चीज़ें रिपीट होती तो साइन चेंज होता है, सेम सेम रहेंगे तो 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई दो चीज़ सेम हो तो 0 हो जाएगा। इसका साइकिल आता है, आपको इसके रूल्स दिए रहते हैं टेक्स्ट बुक में, सबको मालूम पड़ेगा। ये को प्रूव करने के लिए आ गया। ये सब 3D में काउंट करते हैं सब क्वेश्चन, ये सब 3D के क्वेश्चन हैं, वो प्रूफ करना पड़ रहा है। यहाँ भी सेम। थोड़ी लेंदी है लेकिन ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। काफ़ी लेंदी है, एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, इतना लेंदी तो नहीं आएगा। वो 3-4 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं कि 1 घंटे में आपका कंप्लीट भी होना चाहिए। पता चला ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए, बच्चा सोचते सोचते ही टाइम निकाल देगा, तो कब लिखेगा वो। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है, प्रूव करने के लिए क्या दिया है, यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक ही जगह पे आएंगे, ऐसा कौन मतलब सेम होता है। बारिश का मौसम है, 3-4 दिन से बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही है। अगर इम्पोर्टेंट ना हो तो घर के अंदर ही रहो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो अच्छे से, ज़्यादा क्लासेस वगैरह जाके आओ, जो भी यहाँ पे आप जाते हो। कॉलेज तो फ़िलहाल बंद ही थे आजकल, कल से वापस कॉलेज चालू होने वाला है। अगर इम्पोर्टेंट ना हो तो घर से बाहर मत निकलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्रैक्टिकल बुक यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।